एक दिन जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तभी एक चील का अंडा एक पानी में गिर जाता है और बहते हुए एक पेड़ के पास आके गिर जाता है। अगले दिन सुबह होती है। बुलबुल चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए जा रही होती है। तभी उसकी नज़र उस अंडे पे पड़ती है। वह जाती है और अंडे को देख के बोलती है, अरे यह तो हम लोगों के अंडे से बहुत बड़ा है। यकीनन यह कोई चील का अंडा होगा, पर मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। नहीं तो कोई दूसरे खतरनाक पंछी देखेंगे तो वह इसे फोड़ के पी जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, इसे ले लेती हूँ और ले जाकर अपने घोंसले में अपने अंडों के साथ रखती हूँ। इस तरह वह अंडा लेके अपने घोंसले के पास आ जाती है और अपने अंडों के साथ उसे भी रख देती है। कुछ ही दिनों के बाद उसके अंडे से एक चिड़िया का बच्चा और उस बड़े वाले अंडे से एक चील का छोटा बच्चा निकलता है। उसे देख कर के बुलबुल चिड़िया बोलती है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल सही, यह एक चील का अंडा था और इसमें से निकला हुआ बच्चा चील का बच्चा है। और चील हमारे बहुत पहले से ही दुश्मन है। वह हमारे यहाँ के सभी पंछियों को मार के खा लेते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। यह तो अभी इतना छोटा सा है, इसकी गलती ही क्या है। और फिर वह भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी एक पंछी बोलता है बुलबुली चिड़िया से, बुलबुली चिड़िया, तुम उस चील के बच्चे को क्यों पोस रही हो? तुम्हें तो पता है चील हमारे दुश्मन है। तुम जाओ और जाकर उसे कहीं जंगल में छोड़ दो। कोई ना तो कोई दूसरी पंछी जरूर उसे ले लेगी। नहीं कबूतर मौसी, भले ही चील हमारे दुश्मन है तो उससे क्या हुआ, पर इस छोटे से बच्चे की गलती ही क्या है जो मैं इसे जंगल में ले जाके छोड़ दूं। मैं इसे पोसूंगी, पालूंगी और बड़ा कर दूंगी, फिर यह हम लोगों के साथ ही रहेगा। कुछ ही दिनों में उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया और वह चील का बच्चा दोनों बड़े हो जाते हैं और बुलबुल चिड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को बुलाकर बुलबुल चिड़िया बोलती है, देखो टुनटुनी चिड़िया, मेरी तबीयत बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा खराब रह रही है और मुझे नहीं लगता मैं और ज़्यादा दिन तक जी पाऊंगी। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जो भाई है टुनटुनी चिड़िया, वह हम लोगों का भाई नहीं है। वह एक चील का बच्चा है जिसे मैंने बहते हुए नदी से उठा लिया था। याद रखना, चील हमारे दुश्मन है, पर यह हगुन जैसा नहीं है। यह हम लोगों के साथ रहता है और कभी भी तुम इसे भाई होने का एहसास दिलाते रहना और कभी इसे अलग मत होने देना और इस बात का पता मत लगने देना कि वह तुम्हारा भाई नहीं है। यह आप क्या बोल रही हैं माँ? वह हमारा ही भाई है। आप ऐसा क्यों बातें कर रही हैं? अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी भी उसे यह पता नहीं लगने दूंगी कि वह मेरा भाई नहीं है। इतना सुनते ही बुलबुली चिड़िया मर जाती है। एक दिन वह चील कहीं उड़ते हुए अपने दोस्त के साथ जा रहा था। तभी उसे एक चील दिखाई देता है। उसे देखकर उसका दोस्त बोलता है, अरे बंटी, यह तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा है, पर यह तो बहुत ही खतरनाक चील है जो हम लोगों को मार के खा लेते हैं। बहुत आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनकी नज़र बहुत तेज होती है, पर तुम उन जैसा नहीं हो। तुम्हें देखने से ऐसा ही लग रहा है तुम उनके बेटे हो। तुम बिल्कुल उनके जैसे ही दिखते हो। क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तो अपनी माँ का बेटा हूँ। मैं भला उनके जैसे कैसे हो सकता हूँ? मैं एक चिड़िया का बेटा हूँ और वह एक भयानक चील है। रात हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया सोई रहती है, पर उसके दोस्त की बात उसे बार बार याद आती रहती है। वह बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसके जैसा कैसे दिख सकता हूँ? वह एक भयानक चील है और मैं एक चिड़िया का बेटा हूँ। पर कुछ तो बात है। मेरी माँ ने कहा था अगर तुम्हें खुद को देखना हो कभी भी तो पानी में चले जाना, वहाँ पे तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे देगा। कल सुबह होते ही मैं पास वाले नदी के पास जाऊंगा और खुद को देखूंगा। अगले दिन सुबह होती है और वह पास वाले नदी के पास जाके खुद को देखता है तो बोलता है, अरे हाँ, दोस्त ने सही बोला था। मैं तो बिल्कुल उसके जैसा ही दिख रहा हूँ। कहीं मैं सच में उस चील का तो बेटा नहीं हूँ। वह जाता है और टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है।
मैं एक चील का बेटा हूँ, मैं किसी पंछी का बेटा नहीं हूँ। मैं यह घर छोड़ के जा रहा हूँ, अब मैं वापस कभी नहीं आऊँगा।